आपको ट्रेन की यात्रा कैसी लगती है? रास्ते में जाते हुए खिड़की से बाहर बदलती हुई रूपरेखा देखना और सुहाने सपने देखना। भारतीय रेलवे की बात करें तो यहाँ अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस आपको ट्रेन से के जरिए ही हो जाते हैं। ट्रेन का स्लीपर क्लास तो हमेशा किसी परिवार की तरह लगता है। अगर इस बीच अंताक्षरी शुरू हो जाए तब तो बात ही क्या होगी। और ट्रेन को लेकर कई खौफनाक खबरें भी आती रहती है जो यात्रा को सुखद नहीं बल्कि बहुत ही दुखद बना देती है। जरा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हो और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ये तो हकीकत है। जहाँ एक ट्रेन 106 यात्रियों के साथ रोम के स्टेशन से निकलती है और उसका 100 साल बाद भी कुछ पता नहीं चलता। ये उसी MH370 विमान के जैसा है जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे जो कभी मिली ही नहीं। क्या है जेनेटी घोस्ट ट्रेन? दरअसल जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिजाइन किया था जो गायब हो गई। और आज भी अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल पर डालोगे तो पाओगे कि इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ये कहानी है 1911 की, जहाँ एक ट्रेन हवा में गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सका। यहाँ तक कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा या उसका कोई भी ऊर्जा अभी तक नहीं मिला है। यह ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी और इसमें सवार यात्रियों का भी कुछ पता नहीं चला। कहाँ से निकली थी ये ट्रेन और क्या था इसके पीछे का राज? ये ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमांग स्टेशन से होते हुए लोबार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास एडवाइजर कंपनी निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए नए लग्जरियस डिब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लाजियो, उर्बिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया था। कंपनी ने पैसेंजर को मौका दिया था लग्जरी ट्रेवल का मजा लेने का लिए। उस दौरान एमेलिया से लेकर लोम्बार्डिया तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी ने 100 पैसेंजर्स पाकिस्तानी अपर क्लास फैमिली से चुने और 6 अन्य लोगों को जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर रहे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों सिरों पर लोग थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। उस समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो सिर्फ 2 पैसेंजर मौजूद थे। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। क्या हुआ उन बच्चों 2 लोगों के साथ? जो 2 लोग पैसेंजर उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्दी उसकी मौत हो गई। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी और फिर सफ़ेद धुंध सा छा गया था। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया था। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोगों ने टाइम ट्रेवल को और ना जाने कैसी कैसी थ्योरियाँ बनानी शुरू कर दी, लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज़ ये थी कि मेक्सिको के एक साइकेट्रिस्ट का ये कहना था कि 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मेक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104
अटेलियंस अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कहीं आइडिया नहीं था कि वो मेक्सिको कैसे पहुंच गए। इस तथ्य ने टाइम ट्रेवल की स्टोरी को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया, लेकिन असल में क्या हुआ इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ट्रेन अभी तक एक गुत्थी है जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। इसके बारे में कई रिसर्च रिपोर्टर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस ट्रेन के साथ हुआ क्या। इस घोस्ट ट्रेन को लेकर आपकी क्या थ्योरी है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी के लिए जुड़े रहे आइकॉनिक हॉरर स्टोरी के साथ। तो कैसी लगी आज की भूतिया ट्रेन की कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भूतिया कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।